हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज मैथ का एक नया टॉपिक शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और आज से शुरू करेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क, जिसमें पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में किस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में पूछता है उसको हम लोग डिस्कस आज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे जाएगा, स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। टाइम एंड वर्क बनाने के लिए बस 3 बात को ध्यान देना है। पहला चीज है इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है, ए कितना दिन में खत्म करता है, बी कितना दिन में खत्म करता है। बाकी जितने लोग को बोलेगा उस बात पे सिर्फ ध्यान देंगे। लेकिन देखिए, हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं किस तरह से बनेगा। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करता है, मतलब ए कितना दिन में खत्म करता है, 20 दिन में 20 डेज लिखेंगे। और बी अकेला 30 दिन में खत्म कर सकता है, तो बी कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो 30 डेज। ए और बी इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये जो 60 आया है टोटल वर्क है, क्या है, टोटल वर्क। अब ए की इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे और बी का इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी, किसी का भी यदि इफिशियंसी निकालते हैं तो टोटल वर्क में जितना डेज में खत्म करता है उससे डिवाइड देंगे। तो 60 डिवाइड 20 कितना आएगा, 3। तो ए का इफिशियंसी 3 हो गया। बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 60/30 कितना आएगा, 2 आएगा। तो बी का इफिशियंसी कितना आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन बोला है वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, तो इस दोनों का इफिशियंसी पहले हम लोग निकालेंगे। तो 3 + 2 कितना हुआ, 5। अब पूछा है दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा, कितना समय लगाएगा। तो ए और बी दोनों कितना दिन में खत्म करेगा, टोटल वर्क कितना है, 60। और ए और बी इस दोनों का इफिशियंसी कितना, 3 + 2 कितना, 5। दोनों को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 × 25 = 60, यानी 12 डेज में ये दोनों मिल करके इस काम को खत्म कर देगा। लेकिन इसी में यदि क्वेश्चन पूछता कि सिर्फ ए अकेला इसी कार्य को कितना दिन में खत्म करेगा, तो टोटल टाइम में ए का इफिशियंसी से डिवाइड देते हैं, टोटल वर्क में ए का इफिशियंसी से डिवाइड देते हैं। टोटल वर्क 60/3। बी पूछता कितना दिन में खत्म करता, तो टोटल वर्क में बी का इफिशियंसी से डिवाइड देंगे, 60/2 यानी 30 डेज। चलेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करता है ये देखिए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर बोल रहा है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला किसी कार्य को 24 दिन में खत्म कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कितना दिन में खत्म कर रहा है, ए कर रहा है 12 दिन, तो 12 हो जाएगा। और बी कितना टाइम ले रहा है, बी ले रहा है 24 डेज। अभी बताया कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वो टोटल वर्क आएगा। 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 24। अब ए का इफिशियंसी निकालेंगे। ए का इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में 12 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 2, यानी ए का इफिशियंसी 2 आ गया। बी का इफिशियंसी निकालने के लिए 24 में 24 से डिवाइड देंगे, क्योंकि टोटल वर्क 24 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। क्वेश्चन पूछा है वे दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी 2 + 1 कितना, 3। तो दोनों मिलकर के कितना दिन में खत्म करेगा, टोटल वर्क 24
टोटल इफिशियंसी 3 कितना आएगा 8। 8 दिन में ये दोनों मिल करके इस कार्य को खत्म कर देंगे। इसी तरह से हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन m डेज। ए किसी कार्य को m दिनों में पूरा कर सकता है। एंड बी कैन कंप्लीट इट इन m डेज, और बी इसे n दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। यदि ए और बी दोनों मिलकर के साथ काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? तो ए कितना दिन में खत्म कर रहा है? ए कर रहा है m डेज। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है? बी कर रहा है n डेज। अभी बताया इस दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आएगा। m और n का एलसीएम होगा m n। ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए mn में m से डिवाइड देंगे, कितना आएगा n। b का एफिशिएंसी निकालने के लिए mn में n से डिवाइड देंगे, कितना आएगा m, क्योंकि टोटल वर्क mn है। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। यदि दोनों मिलकर के काम करता है तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? दोनों का एफिशिएंसी जोड़िए, ए और बी, इस दोनों का एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो m प्लस n कितना हो जाएगा mn। m प्लस n टोटल वर्क कितना है mn, मतलब इतना डेज में दोनों मिलकर के इस काम को समाप्त कर देगा। और इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसी तरह का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलिए क्या कर रहा है। बोल रहा इफ x कैन फिनिश ए जॉब इन 4 आवर्स। यदि x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त करता है, एंड y कैन फिनिश द सेम जॉब इन 8 आवर्स, y उसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है, तो देन दे टुगेदर विल फिनिश द जॉब इन। यदि दोनों साथ मिलकर करता है तो कितने दिन में समाप्त करेगा? उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप से बनेगा। अभी x है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। x कितना देर में समाप्त करता है? इसमें आवर में दिया हुआ है 4 आवर्स। कितना आवर्स? 4 आवर्स। उसके बाद बोल रहा है बाई कितने घंटे में करता है? बाई करता है 8 आवर्स। 8 आवर्स। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, टोटल वर्क आएगा 8 और 4 का एलसीएम 8, ये आया टोटल वर्क। x का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 8 डिवाइड 4 कितना आएगा 2। y का एफिशिएंसी निकालेंगे 8 डिवाइड 8 कितना आएगा 1। हम क्वेश्चन पे सीधे चलिए, तो वे एक साथ कार्य को कितने दिन में कितने घंटे में समाप्त करेंगे? इसमें ऑप्शन दिया है मिनट में, तो मिनट में लाना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों का एफिशिएंसी पहले निकालते हैं x प्लस वाई। x प्लस वाई का एफिशिएंसी निकालेंगे 2 प्लस 1 कितना आएगा 3। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 8 है, 8 में डिवाइड देंगे तो 8/3 आवर्स हुआ। क्या हुआ? आवर्स। ऑप्शन दिया है मिनट्स में, तो मिनट में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो 8/3 आवर्स है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, डिवाइड दीजिए। 3 2 जा 6 यानी 20 आएगा कितना है? 8 2 जा 16 160 मिनट्स। मतलब ये दोनों मिल करके 160 मिनट में कार्य को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। इसी टाइप से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको इरेज कर लेते हैं।
देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 बोला ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 12, 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क अलोन इन 20, 12 एंड 15 days respectively. In how many days they complete the work together? यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये भी उसी टाइप का है, बस फर्क इसमें इतना है कि अब 3 लोग आ गया। ए कितने दिन में, ए 20 डेज में करता है। बी कितने दिन में, बी 12 डेज में। कितने डेज में, 12 डेज में। सी है, सी कितने दिन में, सी 15 डेज में करेगा। बताया कि तीनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क आएगा। इस तीनों का एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर 20 का मल्टीपल निकालते जाइए और फर्स्ट मल्टीपल देखिए जो तीनों से डिवाइड है। तो 20 का हम लेते हैं 60 मल्टीपल जो तीनों से डिवाइड है। फर्स्ट 60 मल्टीपल है जो तीनों से डिवाइड होगा तो एलसीएम कितना 60 हो जाएगा। तो 20 से डिवाइड देंगे किसमें, 60 में, कितना आएगा 3, यानी ए का एफिशिएंसी 3। बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, 60 में डिवाइड देंगे 12 से, कितना आएगा 5। सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, 60 में डिवाइड देंगे कितना से, 15 से, कितना आएगा 4। बोल रहा है क्वेश्चन कि ये तीनों मिलकर के समाप्त इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ना पड़ेगा। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तीनों का एफिशिएंसी 5 + 3 8 + 4 12। टोटल वर्क में डिवाइड दे देना है 60, कितने बार में 5, यानी तीनों मिल करके इस काम को करता है तो 5 दिन में समाप्त कर देता है। इसी में क्वेश्चन पूछता कि ए अकेला कितना दिन में इस काम को समाप्त करता है, तो सिर्फ 60 में हम लोग डिवाइड देते कितना से, 3 से। क्वेश्चन पूछता कि बी अकेला इसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 60 में डिवाइड देते कितना से, 5 से। पूछता सी अकेला कितना दिन में समाप्त करता है, तो 60/4। पूछा क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, तो तीनों का एफिशिएंसी जुट जाएगा, उसके बाद टोटल वर्क में डिवाइड दे देंगे, वही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़िए जब तक, क्या कह रहा है उसी टाइप का है। बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 5 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए, बी और सी क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है। वर्किंग टुगेदर यदि साथ में काम करता है, दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन भी है। ए कितना दिन, ए ले रहा है आपको 24 डेज। बी कितना ले रहा है, बी ले रहा है यहाँ पे 5। सी कितना ले रहा है, सी ले रहा है 12। इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इतना तो पता ही होगा एलसीएम निकालने के लिए, कितना आएगा 120। ए का एफिशिएंसी निकालते हैं, ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए 120/24 कितना आएगा 5। बी का एफिशिएंसी निकालते हैं, 120/5 कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20 यानी 24। सी का एफिशिएंसी निकालते हैं तो 120/12 कितना आएगा 10, ये हो जाएगा। तीनों मिलकर के पूछा, तीनों का एफिशिएंसी ऐड करेंगे, ए + बी + सी, तीनों का एफिशिएंसी ये 15 हो गया, 5 + 4 9, 2 + 1
कितना 3, टोटल वर्क कितना है 120, कैंसिलेशन होगा तो कैंसिल कर देना है, 3 से तो हो रहा है, तो 3 4 जा, फिर 3 1 जा, 3 3 जा 9, मतलब ए हो गया कितना 40/30। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 इंटीजर 1/13 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। मतलब 3 इंटीजर 1/10 डेज में एक काम को समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए। 7 नंबर, देखिए क्या कर रहा है 7। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी 12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। बी एंड सी इन 15 डेज, बी और सी मिलकर के 15 दिन में कर सकते हैं। एंड सी एंड ए इन 20 डेज, ए और सी मिलकर के कितना दिन में 20 डेज में कर सकता है। इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, यदि ये तीनों साथ काम करता है, मतलब ए बी और सी तीनों काम करता है, दे विल कंप्लीट द वर्क, तो वे लोग कितना दिन में काम को समाप्त करेंगे। उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है अलग सा। ए और बी बोल रहा है, ए और बी कितना दिन ले रहा है 12 दिन। बी और सी बोल रहा है, बी और सी कितना दिन, बी और सी 15 दिन। उसके बाद ए और सी की बात कर रहा है, सी और ए और सी बात बराबर है, कितना दिन ले रहा है 20 डेज। इसके बाद पहला काम होता है एलसीएम निकालना, इतना तो पता ही होगा, डायरेक्ट बताइए कितना होगा। 20 मतलब 60। ए और बी का एफिशिएंसी 60 में डिवाइड दीजिए 12 से, कितना आएगा 5। बी और सी का एफिशिएंसी निकालना है, 60 में डिवाइड दीजिए 15 से, कितना आएगा 4। ए और सी का एफिशिएंसी निकालिए, 60 में डिवाइड देंगे 20 से, कितना आएगा 3। अब इसके बाद काम होगा कि लेफ्ट साइड वाले को ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, इस तीनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने की कोशिश कीजिए, ए और ए कितना हो जाएगा 2a। बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। सी प्लस सी कितना हो जाएगा 2c। इतना तो आता होगा, बेसिक है। तीनों का एफिशिएंसी जोड़ते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए और सी का, तो 5 4 9 3 12, कितना आया 12। अब यहाँ 2 दिख रहा है, तीनों में 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। इस 2 को हम साइड चेंज कर देते हैं, नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना आया 6। तो यही तो पूछ रहा था कि ये तीनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी 6 आ गया, तो तीनों खत्म कितना दिन में करेगा भाई। टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड हो जाएगा, कितना दिन आ रहा है 10 डेज। कितना दिन 10 डेज। मतलब ए बी और सी तीनों साथ में मिलकर काम करता है, 10 दिन में समाप्त कर देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए जब तक। चलिए देखिए,
ए एंड बी कैन कंप्लीट वन टास्क विद इन 12 डेज। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी एंड सी इन 8 डेज, बी और सी 8 दिन में, सी एंड ए इन 6 डेज। ए और सी या सी और ए कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क डन। तो बी कितना दिन में इस काम को समाप्त करेगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ अलग है इसमें। ए और बी कितना दिन में कर रहा है? ए और बी 12 दिन में कर रहा है, तो ये 12 हो जाएगा। बी और सी कितना दिन ले रहा है? बी प्लस सी 8 दिन, तो 8 हो जाएगा। ए और सी कितना दिन ले रहा है? ए और सी ले रहा है 6 दिन, मतलब 6 हो जाएगा। इसके बाद काम होता है एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालिए। सबसे बड़ा नंबर 12 का मल्टीपल देखिए, वो मल्टीपल जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा कौन सा होगा? 24। दूसरा ही मल्टीपल है। अब ए और बी का एफिशिएंसी 24 डिवाइड 12 कितना? 2। बी और सी का एफिशिएंसी 24 डिवाइड 8 कितना? 3। ए और सी का एफिशिएंसी 24 डिवाइड 6 कितना आएगा? 4। अब चलिए उसी तरह से लेफ्ट साइड वाले को ऐड कीजिए। तो ए प्लस ए 2a, तीनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 2a। बी प्लस बी कितना आएगा? 2b। और सी प्लस सी कितना आएगा? 2c। उसके बाद इफिशियंसी जोड़ना है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी का, तो ए प्लस बी का 2, बी प्लस सी का 3, ए प्लस सी का 4, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9। कितना है एफिशिएंसी? 9। अब यहाँ 2 तीनों में 2 को कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। साइड चेंज करेंगे इसको, तो 9/2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों का एफिशिएंसी कितना? 9/2 यानी 4.5। कितना आया? 4.5। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तीनों पूछता ए बी और सी तीनों कितना दिन में समाप्त करेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से 24/4.5 करते आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। इसका मतलब हमको सिर्फ बी का एफिशिएंसी से डिवाइड देना है। बी का एफिशिएंसी कहीं भी डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन तीनों का पता है। तीनों का पता है, ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ रहा है? 4.5। हमको चाहिए किसका? बी का। तो कहीं ना कहीं ए और सी तीनों का 4.5 है, तो ए और सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी का एफिशिएंसी बचेगा। तो ए और सी कितना है देख लीजिए, ए और सी का एफिशिएंसी 4 है, तो बचा यहाँ बी, टोटल 4.5 है। तो यहाँ बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना होगा? 4/5 में 4 डिवाइड कीजिए, क्योंकि ए और सी अकेले कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, टोटल 4.5 है। तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 4.5। यानी बी का एफिशिएंसी आया कितना? 4.5, सॉरी 0.5 आएगा। टोटल तो 4.5 है ना, तो 0.5 आया। अब यही तो पूछा था कि बी कितना दिन में समाप्त करेगा, तो बी का पूछ रहा है। टोटल काम कितना है? 24। बी का एफिशिएंसी कितना आया? 0.5। डेसिमल पॉइंट हटाइए, ऊपर 10 हो जाएगा। ये 5 2 जा 10, यानी 24 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 48, यानी 48 दिन लेगा बाबू बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ तक तो पता हो गया होगा कि ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 4.5। क्वेश्चन में पूछा है कि बी कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो बी का एफिशिएंसी हमको पता करना होगा। तो तीनों का एफिशिएंसी 4.5, इसमें ए और सी का अकेले एफिशिएंसी 4 होता है। इसका मतलब बी का कहीं ना कहीं 0.5 होगा, तब तो दोनों जुटेगा तो 4.5 होगा। अब बी का पूछा है कि कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो बी का एफिशिएंसी से टोटल वर्क में डिवाइड दे देंगे, काम खत्म हो गया।